वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, आज तेज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सों में इन दिनों गर्मी और उमस से लोग बेहाल है। राजधानी रायपुर से लेकर न्यायधानी बिलासपुर तक दिन का समय चिलचिलाती धूप और पसीने भरे मौसम ने लोगों की दिनचर्या को बिगाड़ दिया है। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मानसून फिर से जोर पकड़ लेगा। आज यानी 18 अगस्त से अच्छी बारिश की संभावना है। इससे तापमान गिरेगा और खेत तालाबों को भी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज यहां पर आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है, जो कि यहाँ पर 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकती है। फरार तोमर बंधुओं को बड़ा झटका, कोर्ट ने 4 प्रॉपर्टी की कुर्की का दिया आदेश। आज है दोनों आरोपियों के अदालत में पेश होने का अंतिम दिन। सुदखोर हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र और रोहित तोमर की संपत्ति को कुर्क करने की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। रायपुर सेशन कोर्ट ने 4 प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए रायपुर कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा है, जिसमें 3 प्रॉपर्टी वीरेंद्र तोमर और 1 प्रॉपर्टी रोहित तोमर की शामिल है। रायपुर पुलिस द्वारा फरार तोमर बंधुओं के खिलाफ उद्घोषणा की अंतिम तिथि आज है। अगर वे यहाँ पर आज कोर्ट में पेश नहीं होते तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में यहाँ पर सीएसपी राजेश देवांगन ने जानकारी दी है। कुंडपान में 62 करोड़ का विद्युत विस्तार कार्य शुरू, 11,762 परिवारों को मिलेगी बिजली सुविधा। मंत्री रामविचार नेताम ने 50 सीटर छात्रावास शिलान्यास भी किया। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कुंडपान में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने 62 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत विस्तार कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना से क्षेत्र के 1077 मजराटोल के 11,762 परिवारों को बिजली की सुविधा मिलेगी। मंत्री नेताम ने ग्राम पंचायत डिंडो में 191,51,000 रुपए की लागत से बनने वाले यहाँ पर 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का भी शिलान्यास किया। यह छात्रावास क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। अनेकता में एकता की मिसाल, पीर बाबा के दरबार में हिंदू मुस्लिम दोनों की आस्था सादगी के साथ हिंदू समाज के लोग चादर चढ़ाकर करते हैं पूजा। एक तरफ पूरे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद की खबरें आते रहते हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद का विवाद भी सामने आता है। लेकिन रायगढ़ जिला मुख्यालय में एक ऐसे पीर बाबा है जिन्हें आजादी के बाद से आज तक हिंदू समाज भी मानता है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन यहाँ हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आकर चादर चढ़ाते हुए मन्नतें मांगते हैं। कहा यह भी जाता है कि पीर बाबा का यह स्थल देश का दूसरा ऐसा स्थान है जहाँ साल में एक बार हिंदू पूजा अर्चना के साथ साथ चादर भी चढ़ाते हैं। वहीं इसकी देखरेख और मन्नतें यहाँ पर मुस्लिम वर्ग भी मानता है। अनेकता में एकता का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और देखने को मिले। कवर्धा में स्वतंत्रता दिवस पर कबूतर कांड, सफेद की जगह काले कबूतर उड़ाने से मचा बवाल। कवर्धा जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़े ही चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत गुड़ा के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति वीरेंद्र साहू ने ध्वजारोहण के बाद शांति और सौहार्द का संदेश देने के लिए कबूतर उड़ाने की रस्म निभाई। यहाँ बड़ी लापरवाही हो गई। जहाँ परंपरागत रूप से सफेद कबूतर छोड़े जाते हैं, वहीं मंच में काले कबूतर उड़ाए गए। इस घटना का वीडियो खुद यहाँ पर वीरेंद्र साहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। बाद में यहाँ पर वीडियो को एडिट कर कबूतरों को सफेद दिखाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वीडियो में साफ नजर आता है कि यहाँ पर छोड़े गए कबूतर काले ही थे। लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर ऐसा होना बेहद शर्मनाक और अशुभ संकेत माना जाता है। डीवीएस मेंबर समेत 4 नक्सली ने किया सरेंडर, 16 लाख कैश और हथियार बरामद। 2013 से थे एक्टिव, चारों 19 लाख के इनामी। गरियाबंद जिले में बीते दिन 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें डीवीएस मेंबर दीपक मंडावी भी शामिल है। समर्पण करने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली है। सभी यहाँ पर 19 लाख के इनामी थे। जानकारी के मुताबिक सरेंडर नक्सलियों की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने 16 लाख रुपए कैश बरामद किया है। राजनीतिक रसूख दिखाकर पहुंचे थे आंगनबाड़ी तोड़ने, महापौर और वार्डवासियों ने जताया कड़ा विरोध। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायगढ़ जिले के शहर के वार्ड नंबर 34 विनोबा नगर स्थित 2006 से संचालित आंगनबाड़ी पर बीते दिन अचानक विवाद खड़ा हो गया। 2 लोग कोर्ट आदेश का हवाला देकर जुटमिल पुलिस की मदद से आंगनबाड़ी को तोड़ने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वार्डवासियों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जोरदार विरोध किया और इसकी जानकारी महापौर जीवर्धन चौहान को दी। इसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति को समझते हुए निगम कमिश्नर को तुरंत तोड़फोड़ रोकने के निर्देश दिए। मामले में वार्डवासियों की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मोला कह चाही बात खत्म, राशन कार्ड के नाम पर पैसा मांगते सरपंच पति का वीडियो वायरल। बिलासपुर जिले के रतनपुर अंतर्गत गोंदिया ग्राम पंचायत से घूसखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत के सरपंच पति सतानंद का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे खुलेआम एक ग्रामीण शरद साहू से राशन बनवाने के लिए 1000 रुपये नगद रिश्वत की मांग करते दिखाई दे रहा है। वीडियो में सतानंद यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्होंने चुनाव में पैसे खर्च कर जीता है और वह अब फ्री में साइन नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पर उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत कलेक्टर या कमिश्नर से कर लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन नहीं केवल कैश चाहिए। इस खुलासे के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सरपंच की साइन के राशन कार्ड जारी नहीं होता और मजबूरन गरीबों को रिश्वत देनी पड़ती है। उन्होंने मांग की कि सरपंच पति और सरपंच के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई किया जाए। आवारा मवेशियों के लिए कोरिया के गांव की पहल, खुद के खर्च पर बनाया हमर गोठान, पेश की मिसाल। जिले में आवारा मवेशियों की समस्या का अनोखा समाधान गांव वालों ने ही निकाला है। एक तरफ हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री तक इस समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, वहीं जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से लगे ग्राम पंचायत भाड़ी ने सरकारी भूमि पर हमर गोठान का निर्माण कराया है। इससे 250 से ज्यादा घुमतू गायों को वहां सुरक्षित स्थान मिला है। बेलतरा में तीजापुरा तिहार की धूम, महिलाओं संग छत्तीसगढ़ गीतों पर थिरकी। विधायक भावना बोहरा बेलतरा विधायक ने बहटराई स्टेडियम में किया आयोजन। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा में तीजापुरा तिहार की धूम रही। विधायक सुशांत शुक्ला ने तिजारिन महिलाओं के लिए पारंपरिक करू भात के साथ ही झूला सजाकर गीत गायन और नृत्य का आयोजन किया। बहटराई स्थित स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाएं जमकर थिरकती नजर आई। रायगढ़ में महिला स्वास्थ्य सहायता समूह ने शुरू किया रेडी टू ईट उत्पादन। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कोतरलिया में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया गया। मंत्री ओपी चौधरी ने यूनिट का उद्घाटन किया और स्वयं मशीन चलाकर उत्पादन प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया। नेट सेट पीएचडी संघर्ष संघ ने लगाई सरकार से गुहार, सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती जल्द हो। छत्तीसगढ़ नेट सेट पीएचडी संघर्ष संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई है कि शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर ही जल्द ही भर्ती किया जाए। संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी भी की है। उल्लेखनीय कि छत्तीसगढ़ नेट सेट पीएचडी संघर्ष संघ का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। 50 से अधिक अभ्यर्थी राजधानी रायपुर के कलेक्टोरेट गार्डन में एकजुट हुए हैं। रायपुर कलेक्टोरेट गार्डन में संघर्ष संघ के पदाधिकारी और सदस्य जुटे। इस दौरान संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी की है। एक टीचर 2 स्कूलों में नौकरी, एक मध्य प्रदेश दूसरा छत्तीसगढ़ में दोनों स्कूलों में टीचर कर रहा ड्यूटी। सूरजपुर डीईओ ने जांच के लिए बनाई कमेटी। एक शिक्षक 2 स्कूलों में कर रहा है नौकरी, वो भी यहाँ पर एक स्कूल छत्तीसगढ़ में और दूसरा मध्य प्रदेश में। इतना ही नहीं, शिक्षक दोनों स्कूलों से वेतन भी ले रहा है। सूरजपुर जिले के यहाँ पर ओड़गी ब्लॉक के स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड आर्ट्स के यहाँ पर लेक्चरर राजेश कुमार वैष्णव, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मकरोहर हायर सेकेंडरी स्कूल में भी बतौर अतिथि शिक्षक 3 सालों से नौकरी कर रहा है। यह प्रकरण सामने आने के बाद सूरजपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। लापरवाही की भीड़ चढ़ी, मंडी में रखी दलहन तिलहन की फसलें, बारिश हुई बर्बाद, लाखों का नुकसान। राजनांदगांव जिले की कृषि उपज मंडी में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। लगातार हो रही बारिश से मंडी में रखी सैकड़ों क्विंटल दलहन तिलहन की फसलें भीगकर बर्बाद हो गई है। लाखों रुपए की फसलें खराब होने से किसानों और व्यापारियों में आक्रोश है। दरअसल मंडी परिसर में पर्याप्त शेड और चबूतरे की व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से मूंग, चना, सरसों, मसूर, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, रागी और अरहर जैसी फसलें खुले में पड़ी रही। बारिश में इन्हें ढकने या सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी समय पर नहीं की गई है, जिससे बड़ी मात्रा में फसलें भीगकर खराब हो गई है। धमतरी के 6 युवक गुजरात की फैक्ट्री में बंधक बनाए गए थे। महापौर के प्रयास से छूटे, आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे सभी युवक। धमतरी से 6 युवक गुजरात की एक टाइल्स फैक्ट्री में बंधक बना लिए गए थे। परिजनों के अनुसार युवकों को रायपुर जाने का झांसा देकर गुजरात ले जाया गया। युवकों ने रक्षाबंधन तक घर लौटने का वादा किया था। ग्राम दर्री का एक युवक वहां से भागकर वापस लौटा। उसने बताया कि फैक्ट्री में युवकों के साथ मारपीट की जा रही है। परिजनों ने 15 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस से कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने धमतरी के महापौर रामू रोहरा से मदद की मांग की। महापौर ने गुजरात में संपर्क कर युवकों की रिहाई का प्रयास किया। उन्होंने फैक्ट्री मालिक को चेतावनी दी कि युवकों को सुरक्षित वापस भेजा जाए। महापौर ने परिजनों को आश्वासन दिया कि सभी युवक आज यानी सोमवार की शाम तक छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे।
दुर्ग जिले के स्मृति नगर में वॉशरूम से मिला भ्रूण, युवती को हिरासत में लिया गया। दुर्ग जिले के स्मृति नगर थाना क्षेत्र के मॉडल टाउन आदर्श नगर में बीते सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 5 माह का भ्रूण वॉशरूम में मिला। यह वॉशरूम एक मकान में किराए से रहने वाले लोगों द्वारा साझा किया जाता है। चुनाव आयोग सख्त, राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेट, हल्फनामा दो या देश से माफी मांगो। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा कि इतने गंभीर आरोप बिना सबूत के स्वीकार नहीं किए जा सकते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि या तो राहुल गांधी हल्फनामा पेश करे या फिर देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है और लाखों मतदाताओं के नाम पर गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने उनसे हल्फनामा देने की मांग की है, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहते हुए हल्फनामा देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने सांसद पद की शपथ ली है और सार्वजनिक रूप से अपना बयान दे चुके हैं। कांकेर के 5वें गांव में लगा धर्मांतरण विरोधी बोर्ड, पादरी और पास्टर के प्रवेश पर रोक, ईसाई महिला के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर ब्लॉक के घोड़ा गांव में धर्मांतरण विरोधी बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड के जरिए पादरी, पास्टर और ईसाई धर्म से जुड़े लोगों का गांव में प्रवेश प्रतिबंध किया गया है। यह जिले का 5वां गांव है जहां ऐसा बोर्ड लगाया गया है। इससे पहले ग्राम पर कुडाल में 2 अगस्त को पहला, जुनवानी में 8 अगस्त को दूसरा, परवी और साथ ही पर जनकपुर में तीसरा तथा हवेचुर में 14 अगस्त को चौथा बोर्ड लगाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि धर्मांतरण से उनकी संस्कृति, परंपराएं और पहचान खतरे में हैं। वहीं 11 अगस्त को ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर इन बोर्डों को संविधान विरोधी करार दिया था। 15 साल की किशोरी बनी मां, अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म, पड़ोस के 61 साल के संदिग्ध पर दुष्कर्म का आरोप। राजधानी रायपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 15 वर्षीय किशोरी ने हाल ही में एक शिशु को जन्म दिया, जिसके बाद परिवार को घटना की जानकारी हुई। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। इस संबंध पर पुलिस ने पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले 61 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया है। परिवार द्वारा दर्ज कराई गई यहाँ पर शिकायत में आरोपी की पहचान नगर निगम में संविदा कर्मचारी के रूप में हुई है। हैरानी की बात यह कि यह व्यक्ति यहाँ पर पीड़िता के घर के बिल्कुल पास ही रहता है। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई में उसे हिरासत में लिया है और डीएनए जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चिरमिरी में फैला पीलिया, स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर ने किया दौरा, शुद्ध पानी और स्वच्छता के दिए निर्देश। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के छोटा बाजार इलाके में पिछले 1 महीने से पीलिया तेजी से फैल रहा है। इलाके के यहाँ पर वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर ने दौरा किया। जिला अस्पताल में 35 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे बच्चे हैं और कुछ लोग निजी अस्पतालों और घरों में इलाज करवा रहे हैं। कोरबा के नगर निगम गौठान में गायों की दयनीय स्थिति, भूख प्यास से मर रहे मवेशी, मृत बछड़े को कुत्ते नोच रहे, सभापति ने की पुलिस से शिकायत। कोरबा नगर निगम के गौठान में मवेशियों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। नगर निगम के सभापति नूतन सिंह राजपूत ने गौठान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक बछड़े का शव कुत्ते नोच रहे थे, साथ ही 3 से 4 गाय मरणासन स्थिति में मिली। गौठान में न तो पशुओं की देखभाल करने वाला कोई मौजूद था और न ही खाने पीने की व्यवस्था थी। सभापति ने फौरन आयुक्तों को सूचित किया। इसके बाद अपर आयुक्त और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि गौठान में कोई रजिस्टर नहीं था। कैबिनेट विस्तार के अटकलों के बीच सीएम साय ने बुलाई अहम बैठक, 19 अगस्त को होगी मीटिंग। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। कौन कौन से विधायक मंत्री बनेंगे, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि इस संबंध पर सीएम विष्णुदेव साय या फिर बीजेपी के किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि कैबिनेट विस्तार अभी होगा या फिर लंबे समय के लिए टाल दिया जाएगा। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की होने वाली इस बैठक में 2 नए मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद आज यानी 18 या फिर 19 अगस्त को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए डिग्री का खेल, बिना क्लास अटेंड किए 60 सरकारी इंजीनियर्स ने किया एमटेक जांच की उठी मांग। मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले के बाद अब यहां पर रावतपुरा सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ी एक और बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सरकारी इंजीनियरों को बिना उचित अध्ययन के एमटेक उपाधि दिए जाने का मामला शामिल है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कई निजी यहाँ पर विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कुछ महीनों की क्लास अटेंड या कुछ वीआईपी छात्रों के मामलों में बिना नियमित अध्ययन के ही
डिग्रियां प्रदान कर देते हैं। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य केवल मोटी फीस कमाना होता है। इसका फायदा अब राज्य के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी उठा रहे हैं। साहब बाबू दारू मुर्गा मंगाता है, नानुगुर तहसील के कोटवारों ने की कलेक्टर से शिकायत। जगदलपुर में नानुगुर तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 के लिपिक सुरेश कुमार देवांगन पर कोटवार संघ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कोटवार संघ का कहना है कि बाबू अक्सर नशे की हालत में देर से कार्यालय पहुंचते हैं। कामकाज के एवज में कोटवारों से मुर्गा और शराब की मांग करते हैं। यही नहीं, किसानों से जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर भी रिश्वत लेने की शिकायत भी सामने आई है। नशे में धुत ड्राइवर ने सीढ़ियों से नदी में उतारी हाईवा, फिर तैरकर अपनी बचाई जान। राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी में बीते दिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। नशे में धुत ड्राइवर ने हाईवा पर से नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार में वाहन को सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए सीधे नदी में उतार दिया। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। रविवार को काफी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। ऐसे में गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची अमलेश्वर पुलिस ने ड्राइवर को थाने लेकर आई है, जहां उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे और इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।